नाम किसी व्यक्ति की पहचान, क्या किसी के नाम को बदलने से उसकी पहचान या आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है? क्या नाम को बदलना उचित है? और नाम के बदलने से क्या फायदा होता है? ऐसे तमाम सारे बिंदु इस समय चर्चा में हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के एक जिले अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है और यहां से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वैसे तो भारत में इस समय कंट्रोवर्सीज का समय ही चल रहा है, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा हो, सेंगोल प्रकरण हो, नई संसद का उद्घाटन हो या फिर नाम बदले जाने हो, इन सभी में कंट्रोवर्सी आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि क्यों अहमदनगर जिले का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया, क्या जिलों के नाम को बदलना उचित है, ऐतिहासिक विरासत स्थलों के साथ या व्यक्तित्वों के साथ अपने आप को जोड़ना क्या प्रासंगिक नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं पर, इन सारे तमाम सारी विचारों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग अहिल्याबाई के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया। 1725 में अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था चोंडी नामक गांव में, जो कि अहमदनगर के हिस्से में ही आता है, और बाद में इनका विवाह हो गया। विवाह हुआ होलकर फैमिली के अंदर, जो इंदौर से रूल कर रही थी, जिसमें बहुत सारे लीडर्स के नाम आप सुनते हैं, मल्हार राव होलकर, यशवंत राव होलकर जैसे नाम थे। तो खांडेराव होलकर से इनका विवाह हुआ और 1765 में उनकी डेथ के बाद अहिल्याबाई होलकर जो है शासिका बन जाती हैं। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही क्यों रखा गया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की अगर हम जीवन चरित्र को उठा करके देखें तो एक बहुत ही कर्मठ, वीरांगना और संस्कृति के प्रति समर्पित महिला थी। वो आज के युवाओं का प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए एक रोल मॉडल है। और ऐसे रोल मॉडल्स के नाम पर जब किसी भी जिले का नाम या किसी भी स्थल का नाम रखा जाता है तो वो हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने न केवल प्रशासनिक दक्षता को दिखाया, इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जीवन काल में सैन्य अभियान हो, सामान्य प्रशासन का संचालन हो, बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए कार्य जैसे कुओं, बावड़ी, सड़कों का निर्माण हो, संस्कृति की पुनर्स्थापना, मंदिरों का निर्माण हो, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल का वर्तमान स्वरूप हो, सोमनाथ मंदिर का के स्वरूप का निर्माण हो, या इसके अतिरिक्त महेश्वर टेम्पल का निर्माण हो, या महेश्वर के किले का निर्माण हो। तमाम सारी उपलब्धियां शासन प्रशासन में अहिल्याबाई होलकर के नाम पर दर्ज हैं। तो ऐसे में अहिल्याबाई देवी के नाम पर या अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जिले का नाम रखा जाना अपनी संस्कृति से हमें जोड़ता है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में बहुत सारे विचार आपने पढ़े होंगे, उनके इतिहास को आपने पढ़ा होगा। जो मैंने कुछ बातें उनके बारे में बताई, ये बातें भी आपने इतिहास में सुन रखी होंगी या पढ़ रखी होंगी। एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपने पढ़ा होगा, या आप एक सामान्य व्यक्ति भी हैं तो भारतीय संस्कृति से जुड़े होने के कारण ऐसी महान विभूतियों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी रहता है। अब प्रश्न यह है कि नाम बदलने से क्या किसी की आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है, या नाम बदल करके ही क्या हासिल होगा? ये जो विवाद की बात है, ये जो कंट्रोवर्सी की बात है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। तो देखिए, बात जब की जा रही है अहमदनगर की, तो केवल अहमदनगर ही नहीं, इससे कुछ समय पहले औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का था, उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज नगर रखा गया। तो ये जो ट्रेंड नाम बदलने का है, इसके अगर हम इतिहास में जाकर के देखें तो बहुत सारे स्थानों के नाम बदले गए। जैसे कुसुमध्वज, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, शेरशाह सूरी ने उसका नाम पटना रख दिया। कोयल का नाम बदलकर अलीगढ़ रखा गया। कानीकुब्ज का नाम बदल करके कन्नौज रखा गया। साकल का नाम बदल करके सियालकोट रखा गया। पुरुषपुर का नाम बदल करके पेशावर रखा गया। और ऐसे इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं जहां पर नाम बदले गए। अब नाम बदलने की जो ये परंपरा है, ये वर्तमान समय में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में ही नहीं, उत्तर प्रदेश इसके लिए सर्वाधिक चर्चित रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कई सारे नामों को परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा और इसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई, बहुत सारे विवाद भी हुए। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही ये कंट्रोवर्सी हुई या इससे पहले भी? तो इससे पहले भी नाम बदले गए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन मायावती जी ने कई सारे जिलों के नाम बदले। जैसे अमेठी का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज नगर रखा गया। कानपुर देहात का नाम रमाबाई अंबेडकर नगर रखा गया। एटा की कासगंज तहसील को काट करके काशीराम नगर उसका नाम रखा गया। हाथरस का नाम बदलकर महामाया नगर रखा गया। तो ऐसे तमाम सारे जिलों के नाम परिवर्तित किए गए। लेकिन वर्तमान में जो कंट्रोवर्सी है, ये बहुत ज्यादा होती चली जा रही है कि ऐतिहासिक विरासत स्थलों को बदला जा रहा है, उनके नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं।
तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो वर्ग हैं, दो धड़े हैं इतिहास को जो मानते हैं, समझते हैं, इतिहास की विचारधारा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। एक वामपंथी विचारधारा है, लेफ्टिस्ट विंग है, और एक दक्षिणापंथी विचारधारा है, राइटिस्ट विंग है, और इनके बीच कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स भी हैं तथा कथित उदारवादी लोग भी हैं जो दबी जबान से लेफ्टिस्ट विंग का समर्थन करते हैं और कहते हैं इन नामों के परिवर्तन करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, सरकार अपना बचाव कर रही है, वो डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताना चाहती, वो गरीबी, बेरोजगारी इनको छिपाना चाहती है, इसलिए वो ऐसे सांस्कृतिक कार्य करके, ऐसे धार्मिक कार्य करके वो जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नामों को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता या नामों को बदलने से कोई लाभ नहीं होता, तो ऐसे में हाल ही में आप देखिए, मैं कुछ उदाहरण इसके और आपको देता हूं विदेश से। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश क्राउन का चित्र हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? क्या जरूरत थी उनको हटाने की? अगर वो क्राउन का चित्र पड़ा हुआ था तो पड़ा रहने देते, उससे फर्क क्या पड़ रहा था? लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कहीं ना कहीं उसमें दास्ता समझ में आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि वो सॉवरेन नहीं है पूरी तरीके से, उनकी करेंसी सॉवरेन नहीं है, और इस आधार पर उन्होंने ये परिवर्तन किया, ये चेंज किया। तुर्की ने भी अपना नाम बदल करके रखा, तुर्की ने भी अपने नाम में चेंज किया। तो यहां जब नाम चेंज किए जाते हैं देश विदेश के अंदर तो उन पर इतनी चर्चा नहीं। तो भारत में जब हम अपनी महान विभूतियों के साथ इन सांस्कृतिक स्थलों को, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनके साथ अगर हम किसी भी स्थान का नाम बदलते या जोड़ते हैं तो ऐसे में कंट्रोवर्सी क्यों? अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहां पर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि नाम बदलने की प्रक्रिया बहुत पुरानी रही है और वो सतत चली आ रही है। तो जब इतिहास में हम उठा करके ये नाम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोयल पहले नाम था जिसको बाद में अलीगढ़ किया गया, तो ये नाम क्यों बदले गए? बहुत सारी जो है सड़कों के नाम दिल्ली के अंदर हडसन लेन, आउटरन लेन, ऐसे नाम आपको मिलेंगे, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, ऐसे नाम आपको मिलेंगे। तो प्रश्न यह है कि इनके नाम क्यों बदले गए? ये जो जिला है अहमदनगर, 1486 में निजाम शाही अहमदनगर की जो थी, उन्होंने इसका नाम बदल करके अहमदनगर रखा था। तो ये मूल नाम तो इसका अहमदनगर नहीं था। तो जो ये फॉरेन इन्वेडर्स आए, आक्रांता आए, इन्होंने नाम क्यों बदले? तो जब ये प्रश्न हम किसी के सामने रखते हैं कि भाई इन्होंने नाम क्यों बदले थे, तो लोग बड़ी ही सहजता से एक उत्तर दे देते हैं, वो आक्रांता थे, बाहर से आए थे, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने जीता, और जीतने के बाद उन्होंने अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए उन जगहों के नाम रखे। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अंतर्मन में ये जानते हैं कि ये सही है कि अपनी संस्कृति, अपने प्रभुत्व, अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपने नामों के साथ चीजों को जोड़ता है। तो ऐसे में अगर भारत के विभिन्न राज्यों की सरकारें एक निर्णय ले रही है, उस निर्णय के तहत भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई महान विभूतियों को आगे लाया जा रहा है, उनके नामों पर जिलों के नाम रखे जा रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को मोटिवेट किया जा सके। और फिर वो कोई ऐसे नाम नहीं है जिनका इतिहास में कोई योगदान नहीं है, वो कोई ऐसे नाम नहीं है जिनकी सांस्कृतिक भूमिका नहीं है, वो कोई ऐसे नाम नहीं है जिनकी प्रशासन में कोई भूमिका नहीं रही है। तो अगर ऐसे कृतित्व व्यक्तित्व हमारे पास में है, ऐसी वीरांगना, कर्मठ, ठीक है, कर्तव्य परायण, संस्कृतनिष्ठ, धर्मनिष्ठ महिला के नाम पर अगर जिले का नाम रखा जा रहा है तो उसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मैं यहां पर बता दूं, दक्षिणापंथी विचारधारा के लोग इस बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों के साथ जुड़ना चाहिए। और इंडिविजुअली मेरा यह मानना है, जो व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नाम आपने बदला और अगर हमने अपनी पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया, पुरातन नाम दे दिया, तो इसमें इतनी हायतौबा मचाने की जरूरत नहीं है। यह तो रही राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक बात। अब आप देखिए कि यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और मेंस के अंदर खास तौर पर यह पूछा जा सकता है कि स्थानों के नाम बदल करके, ठीक है, सरकार का यह निर्णय उचित है या नहीं है, इस पर अपना जो है विचार दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम को लिख रहे होंगे तो चूंकि सरकार ने यह निर्णय लिया है और आप सरकार की विचारधारा के अगेंस्ट जाकर के अपने उत्तर में नहीं ले सकते। हो सकता है आपका व्यक्तिगत मत मुझसे सहमत ना हो आप, या व्यक्तिगत विचार इससे भिन्न हो, लेकिन जब आप आंसर लिख रहे होंगे मित्र, तो वहां पर आपको अंकों की जरूरत है और वहां पर आप ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा कि सरकार की विचारधारा के अगेंस्ट जाकर के कोई आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि ऐसी महान विभूतियों को जब समाज के सामने लाया जाएगा, उनका नाम आएगा, तो लोग उनसे मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे। जो लोग नहीं जानते वो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके व्यक्तित्व को अपनाने की कोशिश करेंगे, और इससे न केवल हम
एक सशक्त भारत बल्कि एक सांस्कृतिक भारत का निर्माण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।